आजकल सोशल मीडिया में एक हादसा बहुत वायरल हुआ था और इसके बारे में बहुत चर्चा भी हुआ था। नैनो कार और होंडा सिटी के बीच में हुआ एक्सीडेंट। नैनो कार को बहुत कम डैमेज हुआ, बट होंडा सिटी का फ्रंट साइड पूरा गया। नैनो कार का क्या क्वालिटी बहुत ज़्यादा बताता है या होंडा सिटी का क्वालिटी कम बताता है? क्या कोई और रीज़न है? आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बाय द वे, माई सेल्फ शाइन एंड यू आर वाचिंग मलबार वॉरियर्स। अगर दोस्तों आप अगर एक कार में बैठे हो, अगर वही कार कहीं एक्सीडेंट हो रहा है और आप पे जो इंजरी हो रहा है वो एक समय पे डिपेंड करता है। मेरे समय या आपके समय की बात नहीं कर रहा, बट वो समय जिसे आपकी गाड़ी को अपने मैक्सिमम स्पीड से जीरो स्पीड में आने के लिए जो टाइम लगता है उस समय की बात कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा समय हो उतना कम डैमेज, और जितना कम समय हो उतना ज़्यादा डैमेज। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। अभी एक इंसान एक ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, वो भी उसके वजन पे डिपेंड करेगा वो कितने स्पीड में है। बट वो नीचे गिरता है, उसके फ्लोर पे टच होने तक उसको अपना स्पीड कम करने का टाइम नहीं मिला, मतलब माइन्यूट सेकेंड्स भी नहीं मिला होगा, जिसके वजह से इसका मेजर इंजरीज हो सकता है और इसकी मौत तक हो सकती है, क्योंकि इसे कम टाइम मिला, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला अपना स्पीड कम करने के लिए। बट इसे अगर समय मिलता अपना स्पीड कम करने के लिए तो वो कैसा होता, अब मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। अभी यही फ्लोर, यही बिल्डिंग, यही इंसान, बट चेंजेस है ये फ्लोर के 15 फीट ऊपर तक हम लोग एक रोप का जाल फिक्स कर देते हैं। यही इंसान वही ऊंचाई से और वही स्पीड से नीचे गिर रहा है, बट वो रोप के जाल पे पहले गिरता है। रोप का जाल गिरते 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 उसके साथ नीचे 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 आते आते उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है अपना स्पीड कम करने के लिए। जब तक वो फ्लोर पे पहुंच जाए, फ्लोर पे टच कर ले, तब तक उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है वो जाली। शायद आपको ये बात इसके बारे में समझ में आया होगा। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। अभी आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपके ड्राइवर ने सडन ब्रेक मारा, अचानक से एक ब्रेक मारा जिससे आप आगे आ जाते हो। आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। बट उसी टाइम पे अगर आपके ड्राइवर ने एकदम आराम से ब्रेक मारा हो तो हमको पता तक नहीं चलता उन्होंने ब्रेक मारा है या नहीं। ये एक्सीडेंट्स में 3 टाइप्स के मोशंस होते हैं, जिससे ये एक्सीडेंट्स में जो इंजरीज होता है, डैमेजेस होता है अपने बॉडी में, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। पहला मोशन है गाड़ी का या फिर कार का। कहीं जाके क्रैश होता है तब गाड़ी का जो मोशन है वो ब्रेक हो जाता है, इसी की वजह से गाड़ी में डैमेज होता है। अब इसमें दूसरा मोशन क्या है, हम लोग भी गाड़ी के साथ ही साथ आगे जा रहे थे और गाड़ी में रहने वाले सीट्स, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, उसमें जाके ठोकने की वजह से हमारा मोशन भी ब्रेक हो जाता है। और अब तीसरा मोशन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे साथ ही साथ आगे जा रहे थे। आपको बताया ना, हार्ट एक जगह फिक्स किया गया है, बट उसके आगे वैक्यूम है, मतलब खाली जगह है। हमारे बॉडी का मोशन ब्रेक होने के कारण, हार्ट के आगे जाने के कारण, हार्ट को कनेक्ट किया, बॉडी से कनेक्ट किया गया नर्व्स स्ट्रेच होने की वजह से ये फट जाता है और इसी के वजह से मेजर डैमेजेस होता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग के थ्रू वो इंसान की मौत हो सकती है। इससे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बहुत अच्छे समझ में आता है। अगर एक चीज़ आगे जा रहा है, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स के सहाय के बिना वो ना ही अपना डायरेक्शन बदलेगा और ना ही रुकेगा, और रुका हुआ चीज़ उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स के सहाय के बिना कभी अब मोशन में जाएगा ही नहीं। ये सिचुएशन सिमिलर है ना। मैंने आपको ये सब कुछ, वो समय कितना क्रिटिकल है बताने के लिए इतना लंबा सब कुछ बताया। शायद आपको ये सब समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सीडेंट्स में इंजरीज कम करने के लिए इस एक्स्ट्रा टाइम या फिर ये समय की बात की वो कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए मर्सिडीज के जो इंजीनियर्स हैं 1952 में उन लोगों ने एक क्रम्बल जोन नाम का एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं आपको ये सब अच्छे से समझने के लिए एक गाड़ी को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं।
फ्रंट क्रम्बल जोन, सेफ्टी सेल, रेयर क्रम्बल जोन। फ्रंट क्रम्बल जोन की बात करें, यह वो क्रम्बल जोन है जिससे मैंने आपको बोला एक्स्ट्रा टाइम मिलने के लिए, ये हमको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है इंजरीज कम होने के लिए और जान बचाने के लिए। ये एक सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। ये कैसा यूज़ किया जाता है तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक गाड़ी आगे से जा रहा है, कहीं जाके क्रैश हो रहा है, और ये क्रम्बल जोन जब तक ये क्रम्बल ना हो जाए, मतलब पूरी तरह क्रम्बल हो जाए, तब तक इस गाड़ी को अपना स्पीड कम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी सेल के बारे में। गाड़ी के बारे में देखा जाए या फिर उसके फ्रेम्स के बारे में पढ़ा जाए तो वीक फ्रेम्स और स्ट्रॉन्ग फ्रेम्स के बारे में पढ़ते हैं। वीक फ्रेम्स, मैंने आपको बोला क्रम्बल जोन के बारे में, वीक फ्रेम्स क्रम्बल जोन में यूज़ किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग फ्रेम्स वो सेफ्टी सेल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वो कैबिन है जिसमें हम लोग बैठते हैं, और हम लोगों को अगर उसमें बैठ रहे तो उतना सेफ्टी भी होना चाहिए, इसीलिए इंजीनियर्स लोगों ने स्ट्रॉन्ग फ्रेम्स फिट किया गया है। अब मैं आपको बात करता हूँ रेयर क्रम्बल जोन के बारे में। ये रेयर क्रम्बल जोन कोई गाड़ी के पीछे से किसी आगे चलने वाले गाड़ी को ठोके ना और उससे कोई इंजरीज ना आए, इसलिए बनाया गया है। बट ये जो रेयर क्रम्बल जोन ज़्यादातर सेडान कार्स में ही दिखता है, बट हैचबैक गाड़ी में नहीं दिखता। अब हैचबैक गाड़ी में नहीं है तो उसका सिचुएशन क्या होगा। अब चलते, ये जो सिचुएशन है ये नैनो कार और होंडा सिटी से बेस्ड है। आपको बताइए, नैनो कार एक हैचबैक गाड़ी है जिसमें रियर क्रम्बल जोन नहीं है, एंड होंडा सिटी एक सेडान कार है। जब ये होंडा सिटी नैनो कार को पीछे से ठोका या फिर क्रैश किया, तब जो नैनो कार के पीछे जो डैमेज होना चाहिए था, वो डैमेज को होंडा सिटी के फ्रंट क्रम्बल जोन ने अब्जॉर्ब कर लिया, जिससे इस क्रम्बल जोन पूरी तरह क्रम्बल हो गया। अगर ये होंडा सिटी का क्रम्बल जोन क्रम्बल ना होता तो नैनो कार में जो बैठे हुए पैसेंजर्स या फिर इंसानों का बहुत खराब हालत हो जाता। यह क्रम्बल जोन क्रम्बल होने के लिए बनाया गया है। इससे हमें प्रूव हो जाता है कि कोई क्वालिटी बेस्ड कोई क्वेरी नहीं बनता, और इंजीनियर्स लोगों के दिमाग के कोई हायर लेवल पे भी नहीं जाता। उन लोगों ने जिस सेफ्टी के लिए बनाया है उसी सेफ्टी के प्लान के थ्रू ही गया है। दोस्तों, अगर कोई कुचले हुए गाड़ी को पापड़ जैसा कुचला हुआ गाड़ी बोलने से पहले उस गाड़ी के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान करिए। अगर कोई कार कंपनी आपको सेफ्टी के बारे में बोल रहा है, वो ना ही अपने कंपनी के बारे में बोल रहा है और ना ही अपने कार के बारे में बोल रहा है, कार में बैठे हुए पैसेंजर्स या फिर हम लोगों की बात कर रहे हैं। अब जो आपको देखना है वो ये है, उस गाड़ी का सेफ्टी सेल में कोई भी तरह का डैमेज आया है या ना। अगर आया हो तो वो बहुत अच्छा सेफ्टी वाला कार है। जो आपको अगला देखना है वो ये है, वो गाड़ी जला है या ना, क्योंकि आजकल के गाड़ी में कार जले ना इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, और अगर ये प्रिकॉशंस इस्तेमाल नहीं हो या कार में यूज़ नहीं हुआ हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जो आपको अगला देखना है वो है, ये कार जो कुचला हुआ कार है उसने वो कार पलटी मारा है या ना, क्योंकि अगर ये पलटी मारा हो तो इसके लो मोशन स्टेबिलिटी बताता है। अब दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को कुछ बताया ये गाड़ी के कुचले हुए गाड़ी के बारे में, अगर ये सब कुछ बहुत अच्छे से चला है तो इस गाड़ी के बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि ये सेफ्टी को प्रायोरिटी देने वाला कंपनी एंड कार है। अब मैं आप लोगों के दिमाग से सोचूं तो ये जिस मैंने क्रम्बल जोन की बात की उसी में तो इंजन आता है, ऐसा क्वेरी हाथ में आया होगा, क्योंकि ये इंजन क्रम्बल तो नहीं होता, और क्रम्बल ना होने पर ये सेफ्टी सेल में घुस के अपने बॉडी में इंजरीज कर सकता है ना। अब मैं आपको इस सिचुएशन का भी सोल्यूशन बताता हूँ। मतलब ये इंजीनियर्स लोगों ने ये सिचुएशन को पहले से सोच के सब कुछ सॉल्व कर दिया है। इंजन बे होता है ना, उसके पीछे एक्स्ट्रा स्टिफेन सरफेस है जो बहुत हार्ड है, जो क्रम्बल जोन जब क्रम्बल होता है तो ये इंजन को सेफ्टी सेल में ना घुसाए ऐसा सेफ्टी देता है, ऐसा गार्ड करता है। और अभी तो इंजन माउंट में तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बन गया है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ बन गया है कि बड़ा मेजर एक्सीडेंट्स होता है तब ये माउंट इंजन को ड्रॉप कर देता है, जिससे कोई भी तरह का बॉडी इंजरी इंजन की वजह से होता ही नहीं है। अब ECU जैसे कंट्रोल कार होते हैं, ECU कंट्रोल कार होते हैं, उसमें तो सेफ्टी के बारे में एक बहुत अच्छा स्पेशलिटी है,
जब एयरबैग एक्टिवेट होता है ना, तब ये इंजन में फ्यूल सप्लाई होता है वो खुद ही खुद कट हो जाता है, जिससे आग जलने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है। एकदम बहुत अच्छा स्पेशलिटी है। पहले देखा जाए अभी ड्राइवर्स लोगों की मौत ज़्यादातर स्टीयरिंग कभी क्रैश होता है या फिर एक्सीडेंट होता है तो स्टीयरिंग व्हील छाती पे घुसने के कारण ज़्यादातर ड्राइवर्स लोगों की मौत हुई है। अब ये सिचुएशन को भी हटाने के लिए इंजीनियर्स लोगों ने स्टीयरिंग व्हील के नेक पर वीक लिंक प्रोवाइड किया है, जिससे ऐसा कोई क्रैश होता है तो ये वीक लिंक उधर से हट जाता है, जिससे ये स्टीयरिंग व्हील को छाती पे घुसने का चांसेस कम हो जाता है। अभी जब हम लोग एक्सीडेंट्स का जब परसेंटेज देखें, 25% एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइड से ठोकते हैं या फिर कार के साइड से ठोकते हैं। उस एक्सीडेंट्स को हम लोग या फिर दुनिया में सब लोग उस एक्सीडेंट्स को टी एक्सीडेंट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर कट रोड से मेन रोड पर जब अप्रोच करते और सिग्नल का ध्यान नहीं देते, ऐसे सिचुएशन पे ज़्यादातर होता है। ये सिचुएशन में अभी कार के साइड में क्रम्बल जोन रखना पॉसिबल नहीं है एंड प्रैक्टिकल तक नहीं है। इसीलिए जैसा नैनो कार और होंडा सिटी के बीच में जो हुआ था अब्जॉर्ब करने का, क्रम्बल जोन ने जैसा अब्जॉर्ब किया था, वैसे ही होता है जब कोई कार किसी कार को साइड से ठोकता है तो जिस कार ने ठोका है वो कार दूसरे कार का जो डैमेज अब्सॉर्ब कर लेता है और उससे उसका फ्रंट क्रम्बल जोन क्रम्बल हो जाता है, जिससे उसमें बैठे हुए साइड पैसेंजर्स को सेफ रखता है, कोई इंजरीज नहीं रखता। अब हम लोग दूसरे सिचुएशन से बात करते हैं। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बीच बीच में इम्बैलेंस होने के कारण दीवार पे या पोल पे ठोकता है। ये दीवार पे जब ठोकता है तो उसमें पड़ने वाले जो साइड में जो फ्रेम्स होते हैं उसमें पड़ने वाले जो फोर्स है वो सारे फ्रेम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जिससे कोई भी तरह का प्रॉब्लम या फिर मेजर इंजरीज कुछ नहीं आता। अब पोल पे ठोकने पे क्या, ये तो पूरी तरह बेंड हो सकता है। इसीलिए साइड पिलर्स, डोर के जो साइड पिलर्स होते हैं उधर ऊपर का जो जॉइंट होता है उससे भी वीक होता है नीचे का जॉइंट। जब कोई ठोकता है तब ये जो नीचे का जो वीक पॉइंट होता है वो सीट के अंदर बेंड हो जाता है, जिससे मेजर इंजरी से बच जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा बुल बार लगाना इलीगल है। आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी समझो एक गाड़ी बिना बुल बार का, एक गाड़ी अगर ऐसा जा रहा है और उसी रास्ते में किसी एक इंसान के घुटन पे ठोकता है या फिर नॉर्मली घुटन पे ही ठोकते हैं, ठोकने के कारण ऊपर का जो पोर्शन होता है वो बॉनेट के साइड पे और या फिर वाइपर के साइड पे जाके ठोकता है और इसी से सर पे इंजरीज आता है। इसी सिचुएशन के प्रिवेंट होने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वाइपर का जो साइड है वहाँ पे एयरबैग्स फिट किए गए हैं, जो सेफ्टी को ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे कार्स में वाइपर के जो प्लेस जहाँ पे रहता है वहाँ पे एयरबैग फिट किया गया है, जिससे सर पे इंजरीज बहुत कम रहते हैं या फिर होता ही नहीं है। बट बुल बार लगाने से हम लोग या फिर जो जिससे ठोकता है वो इंसान गाड़ी के नीचे घुस जाएगा, जिससे डबल डैमेज हो सकता है, उस इंसान की मौत तक हो सकती है और कभी कभी कपड़ा फंसने के कारण भी बहुत मौत होती है और इसीलिए बुल बार इलीगल किया गया है। और दोस्तों, बुल बार लगाने से आपको पता है ये एयरबैग जैसे सेंसर होते हैं ना, सेंस करते हैं तो सेंसर के वजह से ही उन लोग एक्टिवेट होते हैं। बुल बार लगाने से ये सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इनका सेंसर काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, बुल बार लगाना अगर किसी ने भी सोचा हो मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। अब दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को कार का कुछ थॉट्स बता के दिया है, अगर आपको वो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे में कुछ करेक्शन हो, मैंने अगर आपको कुछ गलत बताया है तो उसको आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हो, अगर वो गलत है करके। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को भी कमेंट के थ्रू ही बता सकते हो। प्राइवेटली मैसेज करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के थ्रू बात कर सकते हो। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसलिए आप उसको अगर जब मैसेज कर रहे हो तो फॉलो भी कर लीजिए। अब ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक ठोकिए, शेयर ठोकिए और हाँ, हमारा चैनल का पहला वीडियो ना देखा हो तो मैंने उसको आई बटन में डाल दिए, उसको ज़रूर देखिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए हमारे आगे आने वाले मज़ेदार वीडियोस के बारे में पता करने के लिए। देन दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को भी ये सब बातें पता चलने के लिए शेयर कीजिए। बाय द वे, माई सेल्फ शाइन, साइनिंग आउट फ्रॉम मलबार वॉरियर्स। टाटा।